हेलो स्टूडेंट। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक को समझने जा रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चैप्टर वाइज आपको समझा सकें। इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 या 4 वीडियोस आपके सामने आएंगे, जिनमें से आप इन वीडियोस को ध्यान देंगे और ये हमारे लगभग सिंपल रूल्स होंगे और इन रूल्स को समझने के बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसानी से, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको चीज़ें बताने वाला है। अब यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस क्या है या इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना ये पड़ेगा कि सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले हमें ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि सेंटेंस में जब हम किसी भी बात को कहते हैं, किसी भी बात को कहते हैं, सपोज दैट ए एक व्यक्ति है और ये बी से कोई बात कह रहा है, तो जो ए बी से कह रहा है ये इसका स्पीकर है। कौन स्पीकर है? ए स्पीकर है। और बी कौन है? ये इसका लिसनर है, सुनने वाला है। तो जो लिसनर है वो लिसनर कौन है? बी लिसनर है। तो बी जो है वो लिसनर है, ए स्पीकर है। तो अब किसी भी बात को कहने या सुनने के लिए एक आपको कहने वाला चाहिए जो कि ए है, और एक आपको सुनने वाला चाहिए जो कि बी है। अब ये जो बोलने वाला और सुनने वाला जरूरी है, ये हर बात के लिए होता है। इसी के कारण हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ पाएंगे। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किस तरीके से हम बात समझते हैं? तो जो वक्ता है, जो स्पीकर है, बोलने वाला जो है, वो अपने लिए आई और वी का प्रयोग करता है। आई और वी का प्रयोग करता है, तो इसकी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि बात ए ने कही है और बात किस तक कही है? बी तक कही है। लेकिन अगर कोई सी व्यक्ति है और बी अब सी को ये बात बताना चाहता है कि ए ने क्या कहा, यानी ए की बात को बी बताना चाहता है और किसको बताना चाहता है? सी को। तो चूंकि बात ए की है, बी बताना चाहता है, तो कुछ उसमें चेंजेस करने होंगे, अदरवाइज उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो ये बात आपको समझनी है। आगे देखते हैं। तो अब बात को कैसे कहा जा सकता है, तो इसमें हम बात को कहने के लिए देखेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या है। डायरेक्ट सेंटेंस के लिए ये कहा जाता है कि जब हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा, यानी एक्चुअल वर्ड हम यूज करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे एक्चुअल वर्ड, जो एज इट इज शब्द हैं। अगर उन शब्दों को हम यूज करते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है या वो डायरेक्ट सेंटेंस होता है। अब जैसे यहां पर ही सेड, एग्जांपल को आप यहां पे देखिए, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। अब किसने कहा? उसने कहा। क्या कहा? कि मैं मुंबई जा रहा हूं। तो यहां पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगा करके सेंटेंस रखा हुआ है, ये ही तो मैसेज है। और ये बात ए ने बी से कही है या ही ने मुझसे कही है, तो इसमें स्पीकर ही है। स्पीकर कौन है? ही है। और ही के कहे हुए शब्दों को, एक्चुअल वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। इसके कारण इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये बात आपको समझ लेनी है। अब आगे देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच जब हम वक्ता के कहे शब्दों को उसके कथन का सारांश सब्सटेंस के रूप में प्रकट करते हैं। यानी एक व्यक्ति है जो ही था, उसने बाई चांस मुझसे ये बात कही और अब ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो बात किसकी है? ही की है। और कह मैं किससे रहा हूं? मैं कह आपसे रहा हूं। और अब कौन कह रहा है? अब मैं कह रहा हूं। एक्चुअल वर्ड में स्पीकर कौन था? स्पीकर आपका ही था। अब जब मैं कह रहा हूं तो मैं स्पीकर हो गया हूं। तो अगर स्पीकर बदलता है तो क्या ये ही रहेगा? या मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए आई का प्रयोग करूंगा, तो क्या इस आई को हम बदलेंगे? इस बात को ध्यान देना है। तो जो वक्ता का कथन है, अगर ज्यों का त्यों न रख करके उसका भाव प्रकट किया जाता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के रूप में जानते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। ये बात आपको समझनी है। इसी कारण आपने ही को आपने आई में बदला और एम को आप वॉज में बदलेंगे। यहां पर देखिए ही सेड, यहां पर ऊपर सेंटेंस था ही सेड। अब यहां पे ही को हमने क्या किया? यहां पर उसने आई बोला था, मैंने आई को ही कर दिया, क्योंकि अगर हम आई कर देंगे तो मैं हो जाऊंगा। और एम गोइंग को हम यहां पर वॉज गोइंग लिख रहे हैं, तो यहां पर टेंस का चेंज हो जा रहा है। ये बात आपको समझनी है। तो ये बात जो हमने कही, ये बात अब आपकी इनडायरेक्ट में है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इनडायरेक्ट स्पीच, या इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और ये बात हमेशा आप पहचानेंगे कैसे कि चीज इनडायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं होगा।
इन्वर्टेड कॉमास जिनके अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिखी जाती है, इसका प्रयोग डायरेक्ट में होगा, इनडायरेक्ट में नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 2 होते हैं, यानी डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसके आपके 2 पार्ट होंगे। इनको आगे देखते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पहला पार्ट है। इसे हम रिपोर्टेड वर्ब भी कभी कभी कह जाते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति इसे रिपोर्टेड वर्ब भी कहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड एक ही है। और रिपोर्टिंग वर्ब को यहां पर क्या लिखा है कि पार्ट में वक्ता के कथन को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आपको यह बात ध्यान देनी है कि इसे इन्वर्टेड के कॉमास के बाहर लिखा जाता है। ये तो हुई नियम की बात। आपको कैसे पता चलेगा कि किसकी बात कब कही गई है? तो कुछ लोग ये कह देते हैं कि वाक्य के शुरुआत में जो लिखा हो, तो ये बात ठीक नहीं है। आपको ये बात समझनी है कि किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, इस बात को बताने वाली जो बात है, यानी किसने किससे कहा, यानी स्पीकर और लिसनर के जो वर्ड होंगे, स्पीकर और लिसनर के बारे में जो बात बताई जाएगी वो आपकी रिपोर्टेड वर्ब होगी। इस बात को आपको समझ लेना है। रिपोर्टेड वर्ब हमेशा आपके स्पीकर और लिसनर की बात करेगा, स्पीकर और लिसनर की बात करेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे आप देखिए कि दूसरा पार्ट क्या होता है। वो पार्ट हमारा रिपोर्टेड पार्ट होता है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। स्पीच क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक मैसेज होता है जो स्पीकर ने, ये मैसेज स्पीकर ने किसको दिया हुआ है? लिसनर को दिया हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ भी वक्ता द्वारा कहा जाता है वो रिपोर्टेड पार्ट होता है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर से आप समझ लें, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अब एग्जांपल में आप देखिए, यहां पर ये सेंटेंस है, राम सेड विल यू गिव मी अ पेन। यहां पर क्वेश्चन मार्क चाहिए था। तो अगर यहां पर ये सेंटेंस क्या कहता है, किसने कहा? स्पीकर ने कहा, तो ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब हो जाएगा। और ये सेंटेंस जहां पर कि किसने किससे कहा, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी, जो कि ये लिखी हुई है रिपोर्टेड स्पीच। कितना पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है? ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की चीज रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहां पर राम सेड, तो इस सेंटेंस को आप देखें, यहां पर क्लियर हो रहा है कि राम सेड आपका रिपोर्टेड वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसे। और यू विल यू गिव मी अ पेन, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो आप आगे देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। तो यहां पर आप बहुत आसानी से चीजों को समझ लें कि रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंसेस हैं उनमें डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। यानी कोई एक स्पीकर है, स्पीकर ने कोई बात कही है, जो बात कही है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी, और ये चीज हमारी स्पीच होती है। ये बात ध्यान रखना है, और इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। ये बात आपको समझनी है। इन्वर्टेड कॉमास ये कहां पे यूज होंगे? ये डायरेक्ट में यूज होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे चलते हैं हम। ये चीजें ये ध्यान देने की हैं कि अगला बात क्या है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हमेशा हम किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से करेंगे। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में बनाना है, क्या नियम है हमारे? तो सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, यानी जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास डायरेक्ट सेंटेंस पे होते हैं इनको हम हटा देते हैं। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का कॉमा हम प्रयोग नहीं करते हैं। 2 नियम आपके हो गए। अब अगले नियम की ओर देखते हैं। तो अगला नियम हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता। याद ये रखेंगे कि हम आरवी यानी रिपोर्टेड वर्ब, हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये चीज आपको पहले समझ लेनी है। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का प्रयोग नहीं चेंज होता है। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के भाव को टोल्ड में बताया, स्टेटेड कहा, आस्क्ड पूछा, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, कमांडेड आदेश दिया, प्लीडेड बहस की, एडवाइज्ड ऑर्डर्ड, इन सब में बदला जाता है। तो ये चीजें आपको सेंस के अकॉर्डिंग करनी है कि उसने कहा क्या है।
रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार कंजक्शन का प्रयोग करते हैं दैट। अब यहाँ पर दैट केवल हम असर्टिव सेंटेंस के लिए अभी बता रहे हैं, तो हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है कि आपका प्रॉपर नाउन आई को छोड़कर के रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर स्मॉल लेटर पे लिखा जाता है। कब लिखा जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच पे। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच का कन्वर्जन कर रहे हैं तो ऐसे समय हमारी जो आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी स्टार्टिंग आप स्मॉल लेटर से करेंगे। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर प्रयोग नहीं करने हैं, ये बात आपको समझ लेनी है। चलिए अगले नियम को देखते हैं। टेंस टेंस अब अगले नियम को देखते हैं। तो अगले नियम में हम देखते हैं कि काल जो हमारा टेंसेस होता है, सर्वनाम जो हमारा प्रोनाउन होता है, और समय, ये तीन चीजों की चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस चीज को आप अभी थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करें कि जैसे 10 बजे के लगभग 10 AM पर कोई बात ए ने बी से कही है। अब ये बात किसने कही? ए ने बी से कही। अब बी, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूं, बी यही बात 2 PM पर उसी दिन सी से कहता है। अब ये बात चूंकि ए ने कही थी, वो कही थी 10 बजे। अब हम सी को कह रहे हैं, बी यानी मैं अगर बी हूं तो बी सी को कह रहा है। बात किसकी कहनी है? ए की। तो समय, ये जो प्रेजेंट में था, ये जो प्रेजेंट का समय था, ये समय अब यहाँ पर पास्ट के रूप में शो होगा, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति बात कह रहा था। अब उस चीज में चेंज आ चुका है, तो इनमें परिवर्तन होता है। अब आगे देखें, तो आगे हमें ये देखना है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार के पार्ट में बटा है। असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि साधारण वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा जो सूचना देगा। तो ये साधारण वाक्य आपको असर्टिव सेंटेंस में बताएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा, तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य की डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग से बनानी है। इंपरेटिव सेंटेंस ये आज्ञार्थक वाक्य होता है, तो आज्ञार्थक वाक्य की आपको अलग से बनानी पड़ेगी। और इसके अलावा दो और सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम जैसे ऑप्टेटिव कहते हैं, ये हमारे इच्छा सूचक होते हैं। कैसे सेंटेंस होते हैं ये? इच्छा सूचक सेंटेंस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी जो होता है, ये हमारा विस्मय सूचक होता है, विस्मय सूचक होता है। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी हम अलग अलग बनाने की कोशिश करेंगे, ये बात याद रखेंगे। फिर इनमें किस तरीके से आप असर्टिव सेंटेंसेस का परिवर्तन करेंगे, वो चीज अब जल्दी से देख लेते हैं। नरेशन के परिवर्तन में असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, किनकी बात कर रहा हूं मैं? साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य दो पार्ट में बंटता है, ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, ये बात आपको समझनी है। अब टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम क्या होंगे, इन चीजों को हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो पहले रूल के तौर पर आप देखिए क्या चीज कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है कि यदि इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, यानी आपके वर्ब में सेज का प्रयोग हुआ है, या फ्यूचर टेंस में है जिसमें विल से का प्रयोग हुआ है। कहां पर? रिपोर्टेड वर्ब में। रिपोर्टेड वर्ब में अगर विल से का प्रयोग हुआ है जो फ्यूचर है, सेज का प्रयोग हुआ है जो प्रेजेंट है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे, प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि प्रोनाउन बदलना जरूरी होगा। अब यहाँ पर लिखा है राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। अब यहाँ पर राम ने कहा कि हरी आगरा जा रहा है। अब इसी जगह समझने की कोशिश ये करनी है कि जैसे इसका इनडायरेक्ट तो ये हो गया कि राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा, यहाँ पर हैज का चेंज हम हैव नहीं करेंगे, ओके। लेकिन अगर यहीं पर सपोज आप एक बात मान लें कि यहाँ पर आई लिखा होता, क्या लिखा होता? आई। तो क्या हम आई कर देते? तो यहाँ पर जैसे आई हैव गॉन टू आगरा राम ने कहा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैव गॉन टू आगरा हो जाएगा। यहाँ पर आई को ही में बदलेंगे ही बदलेंगे, इसलिए प्रोनाउन चेंज जरूरी है। अगला देखते हैं।
जैसे यहाँ पर सेंटेंसेस देखते हैं, सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। अब सोहन विल से ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। तो जब ये सेंटेंस फ्यूचर का हो गया है तो अब हम देखेंगे कि सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। अब हम दैट का प्रयोग करके इसे जोड़ देंगे और ये सही सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। अब ही हैज सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर टोल्ड दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अगली चीजों पे ध्यान देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इसको ध्यान दे लें कि अगर से सेड के बाद, यानी सेज और सेड के बाद टू आया है, टू प्लस ऑब्जेक्ट आया है, तो ही हम से का यानी जो सेज है, जैसे से है तो इसका हम टेल कर देंगे, सेज का हम टेल्स कर देंगे और सेड का हम टोल्ड कर देंगे। ये कब करेंगे? जब हमारे पास टू प्लस ऑब्जेक्ट हो, अदरवाइज हम वर्ब को नहीं बदलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले वर्ब रूल को देखते हैं। यदि रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस आया है, पास्ट टेंस यानी सेड आया है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न चेंज कर दिए जाएंगे। ये बात आपको समझ लेनी है। अब ये चेंज कैसे होंगे देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देखें कि सिंपल प्रेजेंट, पहला रूल क्या आया? पहला रूल है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कर देते हैं, यानी आपका से हो या सेज हो। अगर से और सेज है तो ये टोल्ड में बदल जाएगा, यानी पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस है, मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई हो जाएगा। टेल्स का हमने टोल्ड किया है क्योंकि जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें सेड आया था। ये बात ध्यान रखेंगे। अगले नियम को देखते हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया है, क्या आया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया है या इम्परफेक्ट है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस इम्परफेक्ट में बदल जाएगा। यानी आपके जो सेंटेंसेस होंगे इज और एम और आर वाले सेंटेंसेस को हम वॉज और वेयर में बदल देंगे। ये आपका कंटिन्यूअस प्रेजेंट का काम हो जाएगा। तो राम इज राइटिंग अ बुक, तो राम वॉज राइटिंग अ बुक हो जाएगा। इज को हम वॉज में बदल देंगे, ये बात ध्यान रखना है। अब अगले नियम को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर वाक्य आता है, अगर वाक्य किस में आया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे होता है? यहाँ पर वाक्य में हैव या हैज और इसके साथ हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, एमवी की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें हम चेंज कैसे करेंगे? हम हैव और हैज दोनों को हैड प्लस एमवी थर्ड में बदल देंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट विल कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, तो सोहन सेड दैट संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क हो जाएगा और यहाँ पर सेंटेंस सही हो जाएगा। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, यानी हैज बीन रेनिंग आपका हैड बीन रेनिंग में बदल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, हमने क्या देखा? तो इम्पोर्टेंट जो रूल है वहां पर आप समझिए कि हमने देखा कि प्रेजेंट के जो भी सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट के सेंटेंसेस पास्ट के सेंटेंसेस में बदल रहे हैं। यानी प्रेजेंट का अगर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, तो पास्ट के वन, टू, थ्री, फोर में बदल जाएगा। यानी जो प्रेजेंट का टेंस होगा उसी का वो पास्ट टेंस हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट है, अब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, अभी तक तो हम प्रेजेंट देख रहे थे, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो क्या होगा? तो पास्ट के सेंटेंसेस में वन और टू को पास्ट के थ्री फोर में बदलते हैं। यानी अगर सेड आया है तो ये हैड सेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड सेड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे वॉज या वर आया है तो यहाँ पर ये हैड बीन प्लस एमवी की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी और आप इसे कर पाएंगे। अगले स्लाइड को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ही सेड हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। अब ये क्या सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस आ गया? तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और ये सेड जैसे हॉर्स डाइड, इसका डायरेक्ट क्या रहा होगा? हॉर्स
डाइड इन द नाइट, यानी हॉर्स रात में मर गया। तो मर गया था, अब हम जब चेंज करेंगे तो हम इसे मर चुका था कर देंगे और ये परफेक्ट में बदल जाएगा। नेक्स्ट रूल को देखते हैं कि अगर वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पर पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, यानी वर लर्निंग हैड बीन लर्निंग में चला जाएगा। इस बात को हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी हैड सेड और हैड बीन सेइंग होता है, हैड बीन सेइंग, इनमें चेंज नहीं होगा, यानी हैड वोन द मैच रहेगा, सेम सेंटेंस रहेगा। और आगे जहाँ पर हैड बीन रीडिंग ये है, जहाँ पर ये हैड बीन रीडिंग है, ये सेम हैड बीन रीडिंग ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास्ट के 3 और 4 में कोई चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को हम शुड में बदल देते हैं, विल को उड में बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं। यहाँ पर कैन को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कैन को हम कुड में बदल देते हैं। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आप समझिएगा। और जैसे यहाँ पर देख लिखा हुआ है कि राम, यहाँ पे आई सेड आई शैल प्ले, तो आई सेड आई शुड प्ले हो जाएगा। ये सेंटेंस आपको समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे अनेऊ सेड राधा विल सी अ पिक्चर, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, अनेऊ सेड राधा उड से, विल का हमारा उड हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट रूल जो होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले, अब यहाँ पर चेंजेस देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। तो आने वाले मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर, यूज टू, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझ लेनी है। ये इसे मैं डबल स्टार मार्क कर देता हूँ। जैसे आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर, तो सेंटेंस हो जाएगा आई सेड आई कुड जंप इनटू द रिवर, सेम सेंटेंस रहेगा। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कैन का तो कुड हुआ है, बाकी अगर कुड आया होता तो हम इस पे कहीं पर भी कोई चेंज नहीं करते। अब द बॉय मे गो, ये बॉय मे गो होगा, तो यहाँ पर इसको माइट गो कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अगली उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ही सेड, सेंटेंस इनडायरेक्ट में बना, ही सेड द बॉय माइट गो, डायरेक्ट है ही सेड आई मस्ट गो, अब मस्ट का चेंज नहीं होता है, तो ही सेड ही मस्ट गो हो जाएगा। आई का चेंज हम ही में करेंगे, बाकी किसी चीज़ का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये बात आपको समझनी है। आगे कुछ अपवाद हैं, क्या अपवाद हैं उनको देख लेते हैं कि टेंस संबंधी कुछ अपवाद हैं। अपवाद वो होते हैं जहाँ पर नियम लागू नहीं होता। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है भी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, ये बात आपको देखनी है। तो जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात है, अब चूंकि वो बात आज चाहे कही जाए, चाहे वो कल कही जाए, चाहे वो परसों कही जाए, जो बात सदा सत्य है वो हमेशा सत्य है, इसलिए इस सेंटेंस का बदलाव नहीं करते हैं। ये आप समझ लें। जैसे टीचर सेड अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो अर्थ जो राउंड कर रही है सन के, वो आज भी तो राउंड कर रही है। इस कारण इस सेंटेंस में नो चेंज रहेगा, चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगला, जब कोई आदत संबंधी बात यानी हैबिचुअल ट्रूथ आता है, जिसमें किसी व्यक्ति की आदत को बताया जाए, जहां पर किसी व्यक्ति की हम आदत को बता रहे हैं, तो वहां पर भी कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे हरी सेड डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, ये हैबिचुअल ट्रूथ है, तो कुत्ते आज भी अजनबियों पर भौंकते हैं, इसलिए इसका चेंज नहीं होगा। तीसरा रूल होता है जब कोई कथन या प्रोवर्ब का प्रयोग किया जाए, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात अगर कही गई है तो ये भी बात नहीं बदलेगी, सेम सेंटेंस रहेगा। जब किसी ऐतिहासिक घटना या हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो, जैसे हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्ता वॉज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो समुद्रगुप्ता
जो कहा जाता है वो उसे आज भी कहा जाता है। इसलिए हमारे सेंटेंसेस में चेंज नहीं आएगा और समुद्रगुप्ता इज़ कॉल्ड ही रहेगा। ये चीज़ आपको समझनी है कि इन 4 चीज़ों पर हम बदलाव नहीं करते, तो हम किन 4 चीज़ों पर बदलाव नहीं करेंगे? जहाँ पर कोई आदतन सत्य है, जैसे कोई आदत का सत्य हो, आदत हो, सदा सत्य हो और कोई कहावत हो या ऐतिहासिक सत्य है। अगर इतनी बातें रिपोर्टेड स्पीच में हैं, तो उसमें परिवर्तन नहीं आता है। अब आगे हम कुछ सेंटेंसेस का चेंज देखेंगे, तो यहाँ पर बहुत आसानी से चीज़ों को समझना है आपको। जीसस सेड, अब ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है। वी ऑल आर सिनर, हम सब सिनर हैं। तो ये वी ह्यूमैनिटी के लिए आया है। जीसस ने अपने लिए ही नहीं कहा, सभी ह्यूमन के लिए कहा है, इसलिए ये वी सेम रहेगा और सेंटेंस यहाँ पर केवल दैट लगा दिया जाएगा, यानी जीसस सेड दैट वी ऑल आर सिनर और फुल स्टॉप रहेगा, ये हटा देंगे और ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस आता है कैप्टन सेड इफ रेन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड। अब यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है तो रिपोर्टेड वर्ब में हम पहले बाद वाले क्लॉज को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैप्टन सेड दैट द मैच विल बी, अब यहाँ सेड है तो विल हमारा वुड में चेंज हो जाएगा, would be played, match would be played if rain stopped, if rain stopped, यहाँ पर ed लगेगा और ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कहाँ कहाँ चेंज करेंगे? स्टॉप्स में चेंज करेंगे, विल में चेंज करेंगे और यहाँ दैट का चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, केवल यहाँ दैट लगाएंगे क्योंकि ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है, ये कहावत है और इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अगले सेंटेंसेस को देखते हैं। अगले सेंटेंस को यहाँ से देखते हैं कि जैसे गैलीलियो सेड अर्थ मूव्स राउंड द सन, गैलीलियो सेड अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो यहाँ पर केवल दैट लगा लेंगे कंजक्शन के तौर पर और सेम सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। ही सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइंग, अब यहाँ पर सेज है तो ये भी चेंज नहीं करेंगे, सेम रखेंगे और इसीलिए यहाँ पर केवल दैट कनेक्टर का प्रयोग किया जाएगा और दैट कंजक्शन आपका रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में आएगा। चाइल्ड इज क्राइंग ही रहेगा। ही सेड ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, मस्ट का चेंज नहीं होता है, ही थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होता है, केवल यहाँ पर आपको कंजक्शन दैट लगाना है। सोहन सेज टू हिज सिस्टर सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, अब सन पश्चिम में छुपता है, सेज टू हिज सिस्टर बिल्कुल सही है, केवल दैट कंजक्शन बीच में लगाएंगे इस जगह पर। नेक्स्ट विवेक विल बी सेइंग सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, हैज का चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ फ्यूचर टेंस आया है, ये ध्यान रखेंगे, केवल दैट कंजक्शन यहाँ पे भी लगा देंगे। ही सेड मोहन इज एब्सेंट टुडे, अब यहाँ पर सेड है तो मोहन वॉज हो जाएगा, सेड का चेंज इज का चेंज वॉज हो जाएगा और टुडे का चेंज दैट डे हो जाएगा। ये अभी हम आगे बताएंगे आपको, दैट डे हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, ही ही सेड टू मी ही प्लेज फुटबॉल वेल, अब यहाँ पे प्लेज है, इस सेंटेंस को हम प्लेड कर देंगे। क्यों प्लेड कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर सेड है और सेड का चेंज हम यहाँ पर टोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? टोल्ड, तो सेड को हम यहाँ पर टोल्ड कर देंगे, टोल्ड, क्योंकि ये सेड टू आया है। अब अगला सेंटेंस, ही सेड मैन वॉज कमिंग, अब ये वॉज है और यहाँ पास्ट है तो ये हो जाएगा हैड बीन कमिंग, हैड बीन कमिंग। वाक्य को पहचानिए, टेंस को पहचानिए और कन्वर्ट कर दीजिए, सो सिंपल। ही सेड द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल, अब यहाँ पे लड़कियां खेल रही थी अपनी डॉल से खेल रही थी, तो ये परफेक्ट, ये पास्ट पर कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पर भी आपका हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा और कंजक्शन के तौर पर दैट लगेगा। नेक्स्ट है टीचर सेड प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, तो यहाँ पर रोट का हैड रिटन हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। एंड यू सेड ही विल टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे कंजक्शन दैट लगेगा और विल का चेंज वुड हो जाएगा, यहाँ पर हर जगह पर कंजक्शन दैट लगेगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये वीडियो अभी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में प्रोनाउन चेंज और जो हमारी बाकी चेंजेस हैं, स्पेशल चेंजेस, उन पर स्टडी करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।